students, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, money and credit, and today's session will be session number 5. So in this session we are going to discuss about two different credit situations. Large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. तो जो large number of transaction होते हैं हमारे day-to-day life में, उसमें some form or another जो credit है उसका involvement रहता है. और credit या loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. तो credit क्या है? Credit refer करता है एक agreement को जिसमें जो lender है वो supply करता है borrower को पैसे, वो borrower को देता है goods या service देता है in return for the promise of future payment. तो जो क्रेडिट है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जो लेंडर है वो सप्लाई करता है बोरोवर को, आइदर इट विल बी मनी, गुड्स और सर्विसेज, व्हाटएवर द बोरोवर वांट्स इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस. जो एक बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उसका जो पेमेंट है वो कर देगा. नाउ जो चैप्टर है उसमें दो स्टोरीज दी गई हैं जिसके माध्यम से यू विल अंडरस्टैंड कि क्रेडिट किस तरीके से लिया जाता है रियल लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटी में किस तरीके से क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज़ नेम्ड एज फेस्टिवल सीजन. It is festival season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month's time. तो फेस्टिवल टाइम चल रहा है और उस टाइम 2 months from now, जिस टाइम की बात है 2 months from that time, जो शू मैन्युफैक्चरर हैं सलीम, उनको एक ऑर्डर मिला है लार्ज ट्रेडर से फॉर 3,000 पेयर ऑफ शूज़. उनको जो ट्रेडर हैं उनको पहुंचाने हैं, मैन्युफैक्चर करके उनको डिलीवर करने हैं इन अ मंथ्स टाइम. तो 1 महीने के टाइम में उनको वो शूज़ देने हैं. तो ये एक फेस्टिवल टाइम है एंड दैट इज़ वाई उनको एक ये बड़ा ऑर्डर मिला है. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials. तो जो ये ऑर्डर उनको मिला है that he got the big offer of 3,000 pair of shoes, उसके लिए उनको जो प्रोडक्शन है अगर उनको टाइम पे कंप्लीट करना है then he has to hire a few more workers. तो उनको कुछ और वर्कर जो है वो हायर करने पड़ेंगे जो स्टिचिंग का काम करेंगे या फिर पेस्टिंग का काम करेंगे. एंड ऑल्सो उनको जो रॉ मटेरियल है वो बाय करना पड़ेगा बिकॉज रॉ मटेरियल कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरर है दे बाय अकॉर्डिंग टू हाउ मच दे नीड. तो अभी 3,000 का जो ही गॉट द ऑफर अकॉर्डिंग टू दैट उनको बाय करना पड़ेगा रॉ मटेरियल. नाउ टू मीट द एक्सपेंसेस Salim obtains loan from two sources. First, he asked the leather supplier to supply leather now and promised us to pay him later. तो इस जो सारे एक्सपेंसेस आएंगे इनको हायर करने पड़ेंगे, फ्यू एक्स्ट्रा वर्कर्स एंड ऑल्सो उनको रॉ मटेरियल लेना है अभी. तो सलीम जो है वो दो तरीके से लोन जो है दो सोर्सेज से वो लोन लेते हैं. फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर जो है जो रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करेगा to supply him leather now so he can give him the leather now and then वो बाद में उसको repay कर देंगे. वो जो payment है उसका then he can give him at a later date. Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. Now दूसरे तरीके से जो वो लोन लेते हैं ये वो इस तरीके से लेते हैं कि वो लोन लेते हैं एज कैश और वो जो लार्ज ट्रेडर हैं जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया है 3,000 पेयर ऑफ शूज़ का, ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम हिम, ही टेक्स कैश में वो पहले से ही पैसे ले लेते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं 1,000 शूज़ के लिए. सो जिससे ही हैज़ मनी नाउ, जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद सकें, जिससे वो हायर कर सकें फ्यू मोर वर्कर्स and also raw material जो है that he already got on credit he got because he has given that promise कि वो बाद में पे कर देंगे when he gets the full payment. Now अभी यहाँ पे 1,000 जो pair of shoes हैं उनको पेमेंट मिल गया है so he has that money जिससे वो जो workers हैं उनको हायर कर लें because जो leather है raw material है that he is getting as a credit. Now
इसमें जब वो 1000 पेयर ऑफ शूज़ का उनको पैसे एडवांस में मिलते हैं, तो देन ही हैज़ टू प्रॉमिस कि वो डिलीवर करेंगे होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। एंड एट दैट टाइम जब वो एंड ऑफ द मंथ पूरा होल ऑर्डर देते हैं, तब उन्हें मिलेगा जो रिमेनिंग 2000 पेयर ऑफ शूज़ का जो उनका पैसे हैं, जो अमाउंट है वो उनको मिल जाएगा उस लार्ज ट्रेडर से। At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. Now end of the month में जब वो order पूरा अपना तैयार कर लेते हैं, he gives it to the last trader and उससे क्या होता है कि उनको फिर पूरे पैसे मिल जाते हैं। वो अपना जो वर्कर्स हायर करे थे उनको भी पे कर दिया उन्होंने, एंड देन ऑल्सो ही हैज़ पेड दैट जो रॉ मटेरियल आया था उसके लिए भी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही मेड अ गुड प्रॉफिट। एंड इस तरीके से उनका जो पूरा काम है पैसे बोरो करके वो हो गया। नाउ द अदर स्टोरी इज स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नेट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड। तो सपना जो है वो स्मॉल फार्मर है, तो वो ग्रो करती हैं ग्राउंड नेट, वो ग्रो करती हैं 3 acres ऑफ लैंड जो उनकी है वहाँ पे वो ग्रो करती हैं। नाउ शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। वो लोन लेती हैं मनी लेंडर से क्योंकि उनको जो कल्टिवेशन है उसका जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए शी नीड्स द मनी, तो उसके लिए वो पैसे लेती हैं और शी होप्स कि शी विल गेट अ गुड हार्वेस्ट एंड वो अल्टीमेटली रीपे कर देंगी जो लोन उन्होंने लिया है। Midway through the season, the crop is hit by pest and crop fails. Through Swapna sprays, though Swapna sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference. तो midway through the season जब crop बढ़ रही है, अभी fully grown नहीं हुई है, क्रॉप जो है वो हिट हो जाती है पेस्ट से एंड जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है। दो जो सपना है वो स्प्रे करती है क्रॉप को, एक्सपेंसिव जो पेस्टिसाइड्स हैं उससे भी स्प्रे करती हैं, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो नाउ शी हैज़ टेकन अ लोन एंड उनकी जो क्रॉप है वो भी ख़राब हो गई है। She is unable to repay the money lender and the debt grows over the years into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. Now, because of the crop failing, she cannot repay the loan. उनकी crop fail हो गई तो वो loan जो है वो repay नहीं कर पाए जो money lender से लिया था, एंड वो डेट जो है ग्रो होके नेक्स्ट ईयर और बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना जो है वो फ्रेश लोन लेती हैं कल्टीवेशन के लिए। It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. Now this year she gets a normal crop, but जो earnings हैं those are not enough earning कि वो last year का loan जो है वो cover कर ले। Now she is caught in a debt. उनके पास debt हो गया है, but she has no money to repay the debt. फिर उनको क्या करना पड़ता है कि उनको जो एक पार्ट ऑफ द लैंड है अपनी वो सेल करना पड़ता है कि वो जो डेब्ट है उसको रीपे कर दें। In rural areas, the main demand for credit is for crop production. Crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. Now, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे मेन डिमांड जो है क्रेडिट की वो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज उनका जो मेन काम है वो एग्रीकल्चर का है। क्रॉप प्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द कंसिडरेबल कॉस्ट जो उनकी हैं वो मेनली इन चीज़ों में जाती हैं एंड मोस्टली ऑल ऑफ द मनी गोज इन दीज थिंग्स। वो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट। तो यही सारी चीज़ें हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होती हैं एंड इसमें ही जो सारे उनका क्रेडिट है वो इन्हीं चीज़ों में जाता है। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. तो जो फार्मर अपना ये सारे इनपुट बाय करते हैं, सेल करते हैं क्रॉप, उसमें डिफरेंस जो है वो मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months होता है। तो ये गैप रहता है फ्रॉम द टाइम व्हेन दे बाय द इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming.
जो फार्मर्स हैं दे हैव टू टेक अ लोन बिकॉज उनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं जो छोटे लेवल के फार्मर होते हैं, तो दे टेक मनी मोस्टली फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड सम फ्रॉम बैंक टू। तो वो यूजुअली क्रॉप लोन लेते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, जब होता है, जब उनको क्रॉप के लिए तैयारी करनी होती है, एंड वो रीपे करते हैं। जो हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद वो रीपे कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन जो है वो क्रूशियली डिपेंडेंट करता है उससे कि जो उनकी फार्मिंग से इनकम है वो क्या होगी। इफ़ द इनकम इज़ गुड दे कैन रीपे द लोन। अगर उनकी इनकम ख़राब होती है, किसी तरीके से क्रॉप फेल हो गई, तो फिर वो डेप्ट हो जाता है उनके ऊपर। एंड दिस इज़ हाउ, अगर आप लोगों ने बच्चों न्यूज़ भी देखी होगी तो उसमें आप देखते हैं कितने फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कि वो इस साइकिल में फंस जाते हैं। क्रॉप खराब हो जाती है तो वो अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि वो बिगनिंग ऑफ द सीजन में वो लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, एंड देन हार्वेस्ट के बाद वो वापस कर देते हैं। In one situation, credit might help to increase earnings and therefore the person is better off than before. तो हम लोगों ने जो दो स्टोरी इसमें देखी, एक जो शू मैन्युफैक्चरर उनकी देखी, तो उनके बारे में उनकी सिचुएशन में क्या है, क्रेडिट माइट हेल्प हिम टू इंक्रीज अर्निंग्स। तो क्रेडिट उनको हेल्प कर रहा है इंक्रीज करने के लिए उनकी जो अर्निंग्स हैं वो, एंड देयरफॉर जो शू मैन्युफैक्चरर ही इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर। वो उनकी जो एक स्टैंडिंग है वो पहले से बेटर हो गई लोन लेने से, क्रेडिट लेने से। उन्होंने 3000 जो शूज़ का उनका जो एक ऑर्डर था, ही कुड गिव इट इन टाइम बिकॉज ऑफ गेटिंग द क्रेडिट ऑन टाइम। नाउ जो हम लोगों ने रूरल एरिया का जो एग्जाम्पल देखा, इन दैट सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट माइट पुश द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो इस सिचुएशन में रूरल एरिया में अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो उससे क्या होगा, जो क्रेडिट है वो और उस पर्सन को डेब्ट ट्रैप में डाल देगा बिकॉज दे हैड नो मनी टू बिगिन विद, उन्होंने डेब्ट और उनके ऊपर चढ़ गया। सो दैट इज़ वाई ये जो क्रेडिट है वो तो दो तरीके से काम करता है। किसी को इट कैन हेल्प टू बी इन अ बेटर पोजिशन और किसी को वो डेब्ट में भी डाल सकता है। So in this session we have discussed about two kinds of credit। क्या होता है कि हम लोगों ने जो दो स्टोरी है उसके तरीके से उसको समझने की कोशिश करी कि वन पर्सन कैन बी बेटर ऑफ देन बिफोर, जो उनकी सिचुएशन थी विद द क्रेडिट दैट दे गेट ऑन टाइम। और दूसरी सिचुएशन में जो हमने रूरल जो एरिया की सिचुएशन देखी कि क्रॉप फेल हुई तो वो जो अपना रीपेमेंट है वो नहीं कर पाए और उससे वो और ज़्यादा डेब्ट में चले गए। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट क्रेडिट, टू काइंड्स ऑफ क्रेडिट दैट देयर आर। थैंक यू।